हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हाउ ये चैप्टर हम लोग ने ख़त्म कर लिया है, हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये हम कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, ठीक है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के जो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस वो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्या है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग। बडिंग किस में होता है? बडिंग इज ऑल्सो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये किस में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो, अमीबा, ईस्ट, प्लास्मोडियम और लिशमेनिया। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी फिशन। ईस्ट में क्या दिखेगा आपको? ईस्ट में बडिंग होता है, ठीक है। प्लास्मोडियम इज मल्टीपल फिशन और लिशमेनिया में भी बाइनरी फिशन है, पर वो लॉन्जिट्यूडनली होता है। तो आंसर है बी। देन which of the following is not a part of female reproductive system? Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? ओवरी, ओवरी इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूट्रस भी है, ठीक है। वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ से स्पर्म पास होता है। एंड फिलोपियन ट्यूब इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पे यूट्रस को ये अटैच होता है। देन द एंथर कंटेन्स, थर्ड क्वेश्चन, द एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है? सेपल्स, चांस ही नहीं है सेपल्स का होना। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स तो ओवरी के अंदर मिलेगा आपको, फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ओवरी के अंदर। कार्पेल, कार्पेल क्या है? इट इज फुल, ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन फ्लावर, दैट इज स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो आंसर क्या है? पोलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि एंथर में दिखता है, होता है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? देखिए, तो इसका हम लोग यहाँ पे एक बोर्ड किया हम लोगों ने, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो देखो, characteristics, advantages of sexual reproduction and disadvantages of asexual reproduction, ठीक है। वेरिएशन, अभी वेरिएशन क्या है? देखिए, सबसे पहले वेरिएशन देखते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स इज आर सिमिलर, ठीक है, आर द ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल टू देम। दिस इज बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ जीन्स फ्रॉम मदर एंड फादर बोथ। अभी यहाँ पे देखो, जब मदर फादर को दो ये ऑफस्प्रिंग को मदर से भी कुछ डीएनए का मिलेगा तो फादर के साइड से भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये सिमिलर होते हैं पर आइडेंटिकल नहीं होते। और यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the offsprings are almost identical to the parent because they have same genes as the parent, so the variation is less। इसमें जो है वेरिएशन आपको कम दिखेगा, very few। evolution, it promotes diversity of characters in offsprings by providing genetic variation which leads to continuous evolution of species for better survival। इसमें आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक वेरिएशन होता रहता है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेंजेस होता रहता है डीएनए में। देन ड्यू टू फ्यू वेरिएशंस इट हैज लिटिल evolutionary importance। then adaptability, better adaptability to variation in environment and here और इसमें they are unable to adapt to the changing environment, okay। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स? टेस्टिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इसका फंक्शन क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल एंड देयर फंक्शन इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमेट कॉल्ड एज स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू मेनिस्ट्रेशन अकर? ये मेनिस्ट्रेशन है, मेंसेस भी जिसे बोलते हैं हम, जो मंथली साइकिल है फीमेल्स में, वो क्यों होता है? देन एवरी मंथ द फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस एग,
and the uterus prepare itself to receive the fertilized egg. मतलब एंडोमेट्रियम का जो है वो वॉल जो है, यूट्रस का वॉल जिसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ओके, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है. देन द यूट्रस लिनिंग बिकम्स, यूट्रस लाइनिंग, इधर मैं ब्रैकेट में लिखूं एंडोमेट्रियम, ठीक है, becomes thick and rich in tissue and blood vessels in order to provide nutrition to fertilize egg. However, if the fertilization doesn't take place, there is no requirement of the lining. So, it breaks and comes out of the vagina in the form of blood and mucus. Then, the cyclic process which occur every month is known as menstruation. ये देखिए, ये आपको एक डायग्राम भी पूछा जाएगा, दैट इज ड्रॉ अ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर. लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर मीन्स देखिए, ये एक पेटल ड्रॉ किया और यहाँ पे फुल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी जो है वो डिस्प्ले करना है, ठीक है, विथ स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके, ऐसा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. कॉन्ट्रासेप्शन में मतलब प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कौन से 3 मेथड्स हैं. तो हम लोगों ने डिस्कस ही किया था, बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड सर्जिकल मेथड्स. यहाँ पे क्या है, डिवाइसेस लाइक कॉन्डम्स एंड डाइफ्रम, जो कि मेल में यूज हुआ जाता है और ये फीमेल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मेथड. These work by preventing the meeting of male and ovum है ये, ठीक है, या तो ब्रैकेट में एग भी लिख सकते हैं. Barrier methods prevent the transmission of STDs, that is sexually transmitted disease, by preventing the intermixing of body fluids. Chemical methods, these include oral and vaginal pills and IUDCs. Then oral pills contain certain hormones that prevent production of ovum. Vaginal pills kill sperms and IUDCs prevent implantation. ठीक है. These methods have है ये, ठीक है, have certain side effects. Surgery methods, it is permanent method of contraception, ठीक है. ट्यूबेक्टोमी and vasectomy are, या हमने शॉर्ट में लिखा है, are surgical methods. ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब is cut and 2 ends are seated. Then वैसेक्टोमी में वैसा डिफरेंशिया को कट करते हैं एंड एंड्स आर जॉइन, या तो एंड्स आर जॉइन भी लिख सकते हैं, ठीक है. both chemicals and surgical methods cannot prevent the transmission of STDs. Question number 9, what are the modes of reproduction, how are the modes of reproduction different in unicellular and multicellular organism. दोनों में कैसे अलग है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने इससे भी डिस्टिंग्विश करके लिखा है. यूनिसेल्युलर, दे आर मोस्टली, दीज मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली होता है. इसमें दोनों ही दिखेगा आपको. मल्टीसेल्युलर में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. जैसे कि स्पाइरोगायरा मल्टीसेल्युलर है पर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Then, in unicellular organisms, the cells simply divide to form daughter cells. They have specialized cells which carry out reproduction. Okay? यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल बडिंग. यूनिसेलुलर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे मल्टीसेलुलर में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड रीजेनरेशन. Then, question number 10. How does reproduction help in providing stability? Okay. Reproduction is a process by which organisms give birth to offspring, give birth.
बर्थ टू ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम स्पीशीज, ठीक है, सेम स्पीशीज को जन्म देते हैं. सिंस एवरी इंडिविजुअल ग्रो ओल्ड एंड अल्टीमेटली दे डाई, the new individuals of the same species are needed to be produced. Therefore, reproduction is important for maintaining the species and providing stability. Okay. Then, what could be the reason for adopting contraceptive method? इसके लिए मतलब क्या कारण हो सकता है कि हम लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोगों ने यूज़ करना चाहिए. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं? टेक्निक डिवाइस्ड फॉर टू अवॉइड प्रेगनेंसी, ठीक है, ये जितना हो सके जो है अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करवा प्रेगनेंसी जो है अवॉइड करवाता है. सिंस द सेक्शुअल एक्ट हैज़ अ टेंडेंसी विच लीड्स टू प्रेगनेंसी and which can make major demands on the female body and mind, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए ये सब के लिए. जैसे कि 14th डे पे अगर ओव्यूलेशन होता है, सो वी शुड बी केयरफुल. अगर तुमको जैसे कि बच्चा नहीं चाहिए और तुम लोग तो ये सब चीज़ का तुम लोग को अवेयर होना चाहिए कि कौन से दिन पे ओव्यूलेशन होता है, तो उस दिन पे थोड़ा अवॉइड कर लेना चाहिए, ठीक है. ये जो है सेक्सुअल एक्ट. इफ द वुमन इज नॉट रेडी टू बिकम मदर, दिस मे हैव एडवर्स इफेक्ट्स. ऑन द अदर हैंड, पॉपुलेशन आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एज फास्ट रेट. इफ दिस कंटिन्यू टू हैपन, इट विल बी डिफिकल्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है. तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक से जो है हम शुरू करेंगे. ये जो है कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज सॉल्व किए, ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे तुम्हारे एक्सरसाइज के, ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे.